This is the third video from chapter metal and non-metal. In previous video, I say some terms related with this chapter or related with differential between metal and non-metal. इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स बताएंगे, जिस टर्म्स के आधार पे, जिस टर्म को जानने के बाद हम लोग आसानी से मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आइए कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैलिएबिलिटी, एक टर्म आता है मैलिएबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी? देखिए, द properties of metals due to which the properties of metal due to which by hammering a thick sheet of an element is changes into thin sheet known as malleability। किसी भी मेटल का वो गुण जिस गुण के चलते यदि उस मेटल को हैमर किया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तो एक थिक शीट, एक मोटी शीट, एक मोटी पट्टी, एक थिन शीट के रूप में, एक पतले से चादर के रूप में बदल जाता है। उसी प्रॉपर्टीज को मैलिएबिलिटी कहते हैं। दूसरा टर्म डक्टिलिटी। Ductility, the properties of metals due to which a thick wire can be drawn into a very thin foil of wire is known as ductility। किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टीज जिस प्रॉपर्टीज के चलते मेटल्स का थिक वायर, एक मोटी सी तार, एक पतले से फॉइल के रूप में खींचा जा सकता हो, बदला जा सकता हो, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। थर्ड टर्म लसरस। The properties of metals due to which shiny in appearance known as लसरस प्रॉपर्टीज। किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टीज जिसके चलते वो मेटल शाइन करता है, चमकदार होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लसरस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फोर्थ वन इज सोनोरस प्रॉपर्टीज। sonorous, the
properties of metals due to which when it fall from a height then it produces ringing sound. This property is known as sonorous properties. Brittleness the properties of an element due to which when it fall from a height then it broken down into pieces known as brittleness. इसके बाद आता है कंडक्टिविटी. The properties of metals due to which it conduct or allow electric current to flow from them called conductivity properties. Next one is hardness. Metals are mostly hard in comparison to non-metals. Next one is boiling point and melting points. Boiling point and melting points of an atom is high in comparison to non-metals. बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स का नॉन मेटल की तुलना में कहीं अधिक होता है. तो अभी हम आपको कुछ टर्म्स बताए हैं जो रिलेटेड है मेटल और नॉन मेटल से, जैसे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज, सोनोरस प्रॉपर्टीज, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
boiling point and melting point, all these terms related with these chapters. So on the basis of all these terms, we also distinguish between metal and non-metals or characterized element into their groups. इन सबों के आधार पे उसे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं. बट ये जो कैरेक्टर आपको बताया, इस कैरेक्टर को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं. किसी भी एलिमेंट का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस को बाहर से देख के पता करते हैं, बाहर से देख के अंतर करते हैं, जैसे कि मेलिएबिलिटी बताया आपको, तो हम लोग एलिमेंट को देखेंगे, एलिमेंट पे हैमर करेंगे, हैमर करने से यदि वो पतले से चादर के रूप में बदल जाएगा तो कहेंगे कि ये मेटल है. जैसे कि दूसरा आपको बताए थे डक्टिलिटी, यदि एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेके उसे खींचेंगे, खींचने के बाद यदि वो मोटा सा वायर एक पतले से वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मेटल होगा. जैसे देखने से यदि वो चमकदार होगा तो उसे हम लोग मेटल कहेंगे. जैसे यदि ऊपर से उसे गिराएंगे और उसमें से रिंगिंग साउंड आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि पैसे, सिक्के, कॉइन्स को ऊपर से गिराते हो तो झनझन करते हुए नीचे गिरती है, तो यदि किसी एलिमेंट को गिराने पे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता हो तो हम लोग कहेंगे कि ये मेटल है. जैसे मेटल मोस्टली पानी में जब उसे डालते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होने के चलते वो पानी में डूब जाता है. मेटल जो होता है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. मेटल्स उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से आसानी से पास होने देता है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी कैपेसिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास कराता है. मेटल मोस्टली हार्ड होता है. तो ये सब ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर को हम लोग देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल्स है. बट इन सबों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बोलते हैं. तो इसके आधार पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं. इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. कुछ इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, बट नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियोज. थैंक यू.